बात आप समझ रहे हैं? फिर आपको बस ये लगता है, जैसे कल बहुत बार, मतलब ये कल ही की बात नहीं, बच्चे कहते मेरी मैथ्स कमजोर है, मुझसे नहीं हो रहा। किसकी मजबूत है? सबकी कमजोर है। बात मेहनत करने और ना करने के बस। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो बस आप अपने आप को स्वयं इतना बस जस्टिफाई रखिए कि आप मेहनत कर रहे हैं बस। उसके अलावा जिनकी कमजोर है वो स्ट्रांग हो जाएगी, जिनकी स्ट्रांग है वो स्ट्रांगेस्ट की तरफ बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे आप भी वहीं पहुंचेंगे और सिलेक्शन लेंगे। बात सिर्फ इतनी हो रही है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप मेहनत नहीं करेंगे और आपकी स्ट्रांग थी 11th और 12th में और आप कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, कंपटीशन का सिलेबस ही ऐसा नहीं है। पहले जो सीख साख क्या है ना, वो सिर्फ आपके इंटेलेक्चुअल में काम करता है कि आपको बात थोड़ा जल्दी समझ में आएगी बस। आप समझ रहे, क्लासिफिकेशन नंबर आपने जो भी पढ़ा कंटेंट, तो आप अगर पीछे से मेहनत करके आए तो बस कंपटीशन का सिलेबस इतना वाइजली प्लान किया गया है कि ठीक है आपको बात जल्दी समझ में आएगी, बस बस इतना है। जो मान लो 8 साइड से आ गया, उसने 10th के बाद मैथमेटिक्स छोड़ ही दी, इवन 8th के बाद छोड़ दी, उसको थोड़ा देर में समझ में आएगी। मतलब इक्वल करने का ट्राई किया गया है। उस जो हम अगर एसएससी है, जितने वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ये कहते हैं आपसे कि आप फ्रॉम एनी स्ट्रीम हो सकते हैं, मतलब मान ली फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एनी स्ट्रीम। इसका ये मतलब सिर्फ नहीं था कि सब लोग बाहर फॉर्म भर सकते हैं, इसका ये भी मतलब था कि सबके लिए सिलेबस डिजाइन किया गया है। कोई ये नहीं कह सकता कि तो मेरे लिए है ही नहीं, मैंने तो 11th में ये पढ़ा था। ये है उसका मतलब। और उसी तरह डिजाइन किया जाता है, और उसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि उनको और इक्वल किया जाए। भले तुम मैथमेटिक्स पढ़ गया कोई बात नहीं, ठीक आओ, आपको भी वैसे ही मेहनत करनी पड़ेगी जैसे जिसने 11th में मैथमेटिक्स नहीं ली थी उसको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। बस अंतर बस वो इंटेलेक्चुअल का आएगा, आपको बात जल्दी जल्दी समझ में आएगी, बस इतनी सी बात। बस आप जो फ्लो है, अब मैं अपनी बात पे वापस, तो क्लास में फ्लो बनाए रखिए। आप कहता है 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर मत जाया करिए, उससे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अगर आपको कुछ बातचीत करनी है, बगल वाले से पूछना है कि मतलब कहाँ इंटरनेट तेज आता है, कहाँ पे क्या चल रहा है, कौन सी वेब सीरीज इस समय अच्छी चल रही है, एसेट्रा एसेट्रा, कौन कहाँ रो रहा है, तो वो आप अपना पॉइंट में लिख लीजिए और बाद में क्लियर कर लीजिए। अब सबके अपने अपने महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जैसे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं लिख लेता हूँ। कई बार आपने लगाओ क्लास के क्वेश्चन के बीच में मैं चला गया लिख दे, कई बार कोई चीज आई अचानक और वो माइंड से स्किप कर जाएगी तो फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन बिगड़ेगा, तो मैं लिख लेता हूँ। आपका अपना एडमिनिस्ट्रेशन ना बिगड़े तो आप भी कहीं लिख लीजिए। बस क्लास में कम से कम 60 मिनट ये करिए, फिर अपने आप उसको जोड़ते चले जाएंगे। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। हमने पीछे जो बात आपको बताई, अब मुस्कुराओ नहीं भाई, एक तो बात करते हो फिर मुस्कुराते हो मैं जब समझाता हूँ। अच्छा बात करोगे तो मुझे फिर गुस्सा आती है, फिर मुझे लगता है कि क्या क्या समझा दें कि इनको दोबारा बात ना करें। तो हमको प्रोवोक मत करो जरा फिलॉसफी देने के लिए, मैं ऑलरेडी समय कम होता है। वापस आइए,